हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6। मेरे पास क्लास 4th की बुक है। 5 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 का नेम है अनयूजुअल हाउस, यानी असामान्य हाउस, जो अलग अलग तरीके के होते हैं। क्योंकि एक तो घर वो होते हैं जिनमें हम लोग रह रहे हैं, जो अस्थाई घर हैं, परमानेंट है, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे घर भी होते हैं जैसे चलते फिरते घर, पानी में तैरने वाले घर या टेंट। तो कुछ अनयूजुअल जो घर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सैकड़ों साल पहले, यानी कई साल पहले मनुष्य बहुत ही घुमक्कड़ जीवन जीता था। यानी वो बहुत इधर उधर घूमता रहता था। वो ऐसा नहीं है कि अभी हम कैसे रहते हैं, अभी हम तो जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहीं रहते रहेंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि हम अपने घर को कहीं और शिफ्ट कर लें और वहाँ रहने लग जाएं। पहले ऐसा नहीं था। पहले मनुष्य का, इंसानों का कोई भी परमानेंट घर नहीं था कि वो परमानेंट जगह पर घर हो। पहले जहाँ पर मनुष्य रहने लग गया उसने वहाँ पर घर बना लिया। अब उसने अगर उसने अपनी जगह चेंज कर ली और वो कहीं और रहने लग गया तो उसने फिर वहाँ घर बना लिया। तो इस तरीके के कच्चे घर होते थे। तो सैकड़ों साल पहले मनुष्य घुमक्कड़ जीवन जीता था, यानी वो इधर उधर घूमता रहता था और गुफाओं में रहता था। पहले ऐसे घर नहीं थे, पहले गुफा में रहते थे लोग। समय के साथ साथ उसने घर बनाना सीख लिया और पर्यावरण के अनुसार अपनी संरचना में लगातार सुधार करता रहा। यानी पहले जिस तरीके से जीवन वो जीता था वो दिन पर दिन सुधार करता गया, अपने जीवन शैली में दिन पर दिन सुधार करता गया, लगातार सुधार करता गया। आज भी दुनिया भर में अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ से अगर कहीं और जाते हैं तो कहीं बर्फ़ की जगह पर जाएंगे तो वहाँ आपको इग्लू देखने को मिलेगा, और पानी की जगह पर जाएंगे तो लोगों ने बोट पर घर बनाए हुए हैं। पहाड़ी इलाकों पर जाएंगे तो लोगों ने पहाड़ पर घर बनाए हुए हैं। गांव में जाएंगे तो लोगों ने कच्चे घर बनाए हुए हैं मिट्टी से। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से घर बने होते हैं। अब देखिए, एक तो होते हैं तैरते हुए मकान, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग हाउस। ये जो फ्लोटिंग हाउस का मतलब है तैरते हुए घर। चीन में कुछ मछुआरे तैरते हुए घरों में रहते हैं। वे नावों पर बनाते हैं, यानी जो घर होते हैं वो नाव के ऊपर बनाते हैं। एक हाउस बोट लगभग 4 मीटर लंबी होती है। ये हाउस बोट जो नाव होती है वो 4 मीटर लंबी होती है। कभी कभी एक हाउस बोट में 2 परिवार भी रहते हैं। भारत में कश्मीर में कुछ लोग शिकारा नामक हाउस बोट में रहते हैं। अगर आप कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर नाव में घर आपको देखने को मिलेंगे। और हॉलैंड में एम्स्टर्डम में भी कुछ लोग हाउस बोट पर ही रहते हैं। यानी कि हॉलैंड में भी लोग बोट पर घर बनाते हैं और वहाँ रहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पैरा। सुदूर पूर्व की नदियाँ और बंदरगाह भी सैम्पन नामक हाउस बोटों से भरे पड़े हैं। इनमें से ज़्यादातर लगभग 20 फीट लंबी होती हैं, जिनमें चटाई से ढका एक छोटा सा कैबिन होता है। ब्राज़ील में कुछ लोग अपने घर राफ्ट पर बनाते हैं। पेरू की झील निवासी भी अपने सरकंडों के विशाल तैरते हुए बेड़े पर घर बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कितनी सारी जगह दी हुई हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर में आपको तैरने वाली बोट मिलेंगी जिस पे घर बने हुए हैं। और ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेंगे, हॉलैंड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे घर हैं जो नावों पर बनाए जाते हैं। इसके बाद है हाउस ऑन द मूव। अब ऐसे घर की बात करेंगे जो घर चलते फिरते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी उनकी जगह बदलती रहती है। तो कुछ ऐसे भी घर होते हैं, चलते फिरते घर होते हैं। चलते फिरते का मतलब है कभी उन्होंने यहाँ तंबू बना लिया, कभी उन्होंने वहाँ तंबू बना लिया। और तंबू होता है एक कपड़े का जिसको गाड़ कर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो तंबुओं में रहने वाले मूल अमेरिकी लोग अपने तंबू बनाने के लिए खाल का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि उनका कोई पक्का घर नहीं होता, इसीलिए वे जहाँ चाहे वहाँ तंबू लगा लेते हैं। अफ्रीका की खानाबदोश जनजाति बेडाइन भी तंबुओं में रहते हैं। यानी अफ्रीका में जो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं तो वो भी अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसीलिए वो तंबुओं में रहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर 33 पर बेडोइन तंबू एक साधारण घर होता है। कपड़े की एक चादर जिसे डंडों से टिकाकर जमीन पर गड़ा दिया जाता है। लेकिन मंगोलियों के घुमतू लोगों के तंबू बेडोइन
तंबू की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये जो तंबू हैं, जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हें कड़ाके की ठंड में हवा और बर्फ़ से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद है इग्लू। इग्लू के बारे में समझते हैं। ग्रीनलैंड जैसे उत्तर में कई जगह बहुत ठंडी होती है, जहाँ रहने वाले लोगों को इनुइट कहा जाता है। वे बर्फ़ से बने घरों में रहते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। वहाँ बहुत ठंडी होती है, इतनी ठंड की बर्फ़ की दीवारें भी नहीं पिघलती। इनुइट अपने घर के अंदर दिए जलाते हैं और घरों के गर्म रखने के लिए अंदर की दीवारों पर जानवरों की खालें लगाते हैं। तो इग्लू बर्फ़ के घर होते हैं जिनको गर्म रखने के लिए अंदर दिए जलाए जाते हैं और जानवरों की खाल को लटकाया जाता है। और वहाँ इतनी ठंड होती है कि बर्फ़ हटती ही नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो वहाँ पर जो बर्फ़ में घर बनाए जाते हैं उनको इग्लू कहते हैं। इसके बाद है ट्री हाउस। अब ऐसे घर की बात करेंगे जो पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के कुछ जगहों में लोग पेड़ों की शाखाओं पर ऊंचे घर बनाते हैं। वे सीढ़ियों की मदद से अपने घरों पर चढ़ते हैं, यानी अगर उन्हें घर में जाना होगा तो वो सीढ़ियों पर से जाएंगे और सीढ़ियों पर से चढ़कर, यानी पेड़ पर चढ़ने के लिए उनको सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और घर क्योंकि पेड़ पर है तो फिर वो वहाँ पर रहते हैं, सीढ़ियों से जाकर अपने घर में जाते हैं। सीढ़ियों की मदद से वो अपने घरों में चढ़ते हैं। और उपद्रवी तत्वों के हमले आम बात हैं और लोग जमीन पर रहना असुरक्षित समझते हैं। यानी कि वो पेड़ों पर घर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं। नीचे अगर घर बनाएंगे तो जो लोग वहाँ पर परेशान करने वाले लोग होते हैं वो आसानी से ढूंढ लेंगे, इसीलिए वो पेड़ पर घर बनाते हैं। अपने पेड़ों पर बने घरों में वे पत्थरों का एक बड़ा ढेर रखते हैं जिसका इस्तेमाल वे अपने दुश्मनों पर अपनी रक्षा के लिए करते हैं। जिन वह क्षेत्रों में बाघ आमतौर पर पाए जाते हैं वहाँ लोग जमीन से ऊंची झोपड़ियों में रहते हैं। वे भी अपने घरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है केव हाउस, यानी ऐसे घर जो गुफाओं में रहते हैं। तो ये कौन से घर हैं? दक्षिण पूर्वी स्पेन में अल्मेरिया और चीन में ऐसे परिवार हैं जो गुफाओं में अपना घर बनाते हैं क्योंकि गुफाओं में गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती हैं। रीज़न ये है कि वो गर्मियों में ठंडी रहेंगी और ठंडियों में गर्म होती हैं, इसीलिए उनमें रहने वाले लोग साल भर आराम से रहते हैं। गुफाओं को रहने लायक बनाने के लिए पहले उन पर बहुत काम करना पड़ता है। कीड़ों और जानवरों को बाहर निकाला जाता है और अंदर की पूरी तरह से सफाई की जाती है। यानी जो गुफा है इतनी सारी चीज़ें उसके साथ में करनी पड़ती हैं। पहले साफ़ किया जाता है और सफाई करनी होती है, कीड़े और जानवरों को बाहर निकाला जाता है, अंदर की पूरी तरीके से सफाई करनी होती है। फिर अलग अलग कमरे बनाने के लिए दीवारें खड़ी की जाती हैं जिनमें दरवाजे और खिड़कियां होती हैं। कभी कभी लोग बिजली भी लाते हैं। वे दीवारों पर तस्वीरें टांगते हैं और ज़मीन पर कालीन बिछाकर एक असली घर बनाते हैं क्योंकि वो गुफा है और गुफा के अंदर वो कमरे बनाते हैं, सफाई करते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबको बाहर निकाल देते हैं और तब वो दीवारें बनाते हैं और तब वो वहाँ पर उस घर में रहते हैं। अब नेक्स्ट वाला है अ हाउस ऑफ टॉप ऑफ अनदर। तो ये ऐसे घर हैं जो एक घर दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं। घर जो है वो एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं। जैसे शहर वह जगह है जहाँ लाखों लोग रहते हैं और काम करते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहर में हर परिवार के लिए जमीनी स्तर पर अपना घर बनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होती, इसीलिए वहाँ 10 या उससे ज़्यादा मंजिलें ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर एक घर के ऊपर दूसरा घर, दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर और तीसरे घर के ऊपर चौथा घर, तो इस तरीके से कई मंजिल होती हैं और 10 मंजिल भी होती है और 10 से ज़्यादा मंजिल भी होती हैं। तो एक शहर ऐसी जगह है जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हर किसी के पास उतनी जगह नहीं है जो हर कोई ज़मीन से जुड़े घर ले, तो इसलिए वो घर के ऊपर घर बनाते हैं। न्यू मैक्सिको में 300 साल पहले ऊंचे ऊंचे घर हैं। इन्हें प्यूब्लो कहा जाता है। कुछ शुरुआती प्यूब्लो 5 मंजिला तक ऊंचे थे और सभी आधुनिक मशीनों की मदद के बिना बनाए गए थे। जब शुरुआती प्यूब्लो बनाए गए थे तब जमीन काफ़ी थी, लेकिन सुरक्षा के लिए इन्हें एक की ऊपर की ओर बनाया गया। प्यूब्लो में जाने का एकमात्र रास्ता सीढ़ी चढ़कर या छत में बने छेद से होकर था। जब कोई दुश्मन नज़दीक होता था तो सीढ़ियाँ ऊपर खींच ली जाती थी और लोग प्यूब्लो के अंदर सुरक्षित रहते थे। तो ये सभी घर कुछ प्रकार के हैं, लेकिन हम सभी आधुनिक घरों में रहते हैं जो एक मानक डिज़ाइन
के अनुसार बने होते हैं, यानी हम उन घरों में रहते हैं जिन पर आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं। हम उन आधुनिक घरों में रहते हैं, उन मॉडर्न हाउस में रहते हैं। यहाँ पर हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट। काफ़ी सारे घर हमने आज पढ़ने को हमें मिले हैं, काफ़ी सारे घर के बारे में हमें पढ़ने को मिला है, क्योंकि इतने सारे घर हमें नहीं पता थे कि ये पेड़ों पर घर होता है या फिर पानी में किस तरीके का घर होता है, गुफाओं में घर होता है। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे हैं हम स्थायी घरों में रहते हैं, परमानेंट घरों में रहते हैं। लेकिन और जगहों पर, दूर दूर जगहों पर जो घर बने होते हैं तो उनके बारे में हमें बुक से जानने को मिलता है, और जो कि हमने अभी जाना है ये कितने सारे घर होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। तो ये हमें काफ़ी कुछ इस लेसन से सीखने को मिला है। हमारा चैप्टर हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप फिल कर लीजिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपको फिल कर लेने हैं, और ट्रू फॉल्स है मैंने फिल कर दिए हैं, आप भी फिल कर लीजिए। आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहीं पर फिल कर दिए हैं, आप भी फिल कर लीजिए। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर है वर्ल्ड बिल्डिंग, मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट फिल कर दी हैं, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। Watch more videos, like, share and subscribe.